अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार के द्वारा लाए गए अनुपूरक बजट का मैं समर्थन करता हूं। निषाद पार्टी की तरफ से विभिन्न मदों में कृषि हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्रों में इसमें जो बजट अनुपूरक बजट का मतलब किसी की जो निर्धारित कार्य हैं उसे पूरा किया जा सके, क्षेत्र के द्वारा उठाए गए विकास के उस नई चीज़ों को उसमें जोड़ा जा सके, कुछ नए प्राविधान आए उसे और लागू किया जा सके, नवाचार किया जा सके। उससे भी हमारे मत्स्य पालन का भी हमारे विभाग के द्वारा भी अनुपूरक बजट में हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के लिए जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है, जो एरेशन सिस्टम है जिससे हम मत्स्य उत्पादन बढ़ा सकें, उसमें इस बार उनको भी जोड़ा गया, उनके लिए भी प्राविधान किया गया है। और मत्स्य पालन के विकास है जो उत्तर प्रदेश में जल संसाधन उपलब्ध है उसका सदुपयोग ठीक ढंग से हो सके, रोजगार के साधन सृजित हो सकें, उसमें हम आत्मनिर्भर बन सकें, उसके लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगातार हम 3 वर्षों से उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में मत्स्य उत्पादन में है। उत्पादन का क्षमता बढ़ने से है कि रोजगार के साधन भी बढ़ रहे हैं, इस समुदाय से जुड़े हुए लोग इसमें रोजगार में भी आ रहे हैं। हम इस सरकार के द्वारा जो निर्धारित योजना है, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, जो निषाद राज बोट योजना हो, मुख्यमंत्री संपदा योजना हो, इनके लिए फ्री का बीमा है। इनके मछुआ कल्याण कोष उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, पूरे देश में पहली बार है कि उत्तर प्रदेश मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से इनके लिए हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया और उसमें लगभग हमने 70% खर्च कर दिया है। इनके शिक्षा के लिए, मछुआरों के शिक्षा के लिए अलग से है, उनके बच्चे और बच्चियां अगर पढ़ना चाहते हैं और वो उनके पास साधन संसाधन नहीं है तो इंटर में है तो 20,000, बीए में है तो 30,000, उससे ऊपर 50,000 अनुदान लेकर पढ़ सकते हैं। इनकी शादी के लिए अलग से प्रावधान किया गया है कि इनकी बच्चियों के लिए 3 लाख से कम आय है तो 1 लाख रुपये हम उनको देकर उनकी शादी में सहायता कर सकते हैं। इनके इलाज के लिए अलग से पहली बार है इस देश में कि मछुआरे अगर उनके लिए चिकित्सा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो जहाँ भी पैनल अस्पताल हैं उसमें जो है वो जाकर इलाज करा लें। और उसके लिए एक पैनल अस्पतालों में 14 गंभीर बीमारियों के लिए है और कोई भी सामान्य बीमारी हो चाहे गंभीर बीमारी कोई और भी है उसमें 7 दिन भर्ती होना आवश्यक है। उसमें मैं उनको उनका इलाज कराने के लिए उनके खाते में पैसा 5 लाख तक इलाज की व्यवस्था करा दिया गया है। इनके फ्री का बीमा है, हमारे यहाँ बीमा कवर करने का है कि हम अपनी सरकार इनका पैसा फ्री में जमा करती है कि बीमा में अगर एक दुर्घटना हो जाए तो 5 लाख रुपए है, डिसेबिलिटी हो जाए कहीं वो कहीं हाथ पैर अपंग होता तो 2.5 लाख है, और अगर वो एक्सीडेंट में कहीं भर्ती हो जाता तो 25,000 रुपये हमारा विभाग उसको देता है। ये हमने पहली बार है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे देश में पहला प्रदेश ऐसा है कि जो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके इनके शिक्षा, इलाज, चिकित्सा के लिए व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। इनके उत्पादन के लिए ट्रेनिंग अभी हम हर साल 50 लाख रुपए लगाकर इनके बच्चों को हम ट्रेंड कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में भेजकर इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हर क्षेत्रों में है। और इसके लिए इनको लाकर ट्रेंड जिस तरीके से परंपरागत मत्स्य पालन था उसके लिए हम लोगों ने आधुनिकीकरण करके उनके ट्रेनिंग करा के उनको उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए हमने एक RS सिस्टम है कि जो हम एक ही पानी को उसको सीधी सर्कुलेट करें, हमें पानी की दूसरी आवश्यकता न पड़े। इन्हें बायोफ्लॉक है कि पहले था कि मछली का उत्पादन बायोफ्लॉक के माध्यम से 2 गुना 3 गुना है। नए पोखरे जितने भी साधन थे आज के दिन में पहली बार हमारी सरकार ने था कि पिछली सरकारों ने जो है 10% 20% पोखरे को जो है उसको देने का काम करती थी। अभी हमारी सरकार ने 100% उसे कैप हटा दिया है कि जितने भी क्षेत्र में पोखरे हैं, क्षेत्र में हर ग्राम सभा का उसको जो है उसको आँख पर उठाकर उनको दे दिया जाए। और उनके लिए हमारी सरकार ने KCC की व्यवस्था की है। जिस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड है उसी तरह के मछुआरों की किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की है कि कोई भी मछुआरा हो उसको नाव जाल या कोई भी क्षेत्र में काम करना चाहता है उसको जो है ऋण की व्यवस्था 3 लाख रुपए का
हम लोगों ने बिना गारंटी के उसको देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर उसके पास कोई गारंटी है तो 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 4% ब्याज पर उसको देकर हम आगे करा रहे हैं। हमारी सरकार ने इनके साथ हर समय खड़ी है और हम लोग इनको चाहते हैं कि बिकाइए। हमारा जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में जो ग्रोथ रेट है हमारे मत्स्य विभाग का सबसे अधिक है, 27% का ग्रोथ है। ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो विजन 2047 है उसमें अभी हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, हमने जो आंध्र प्रदेश से मछली आती थी उसको लगभग हमने उसे बराबर कर दिया। 20% अगर आ भी रही है तो उसे 30% हम दूसरे प्रदेशों को सप्लाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को हमने आत्मनिर्भर बना रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस उत्तर प्रदेश को दुनिया में फिर हम डॉलर में हम चाहते हैं कि दूसरे देशों को हम सप्लाई करें। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज का जो सुविधा किया है उसमें वाटरवेज की भी सुविधा कर दी है। उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट लगे। मैं अभी शुरुआत हो गई है, बैठक हो रही है, उसमें मैं चाहता हूं कि हम यहाँ रेडी टू यूज, जिस तरीके से हमारे दूसरे प्रदेश से मछली पैक में आती थी, हम चाहते हैं उसको यहीं भी मिल जाए, क्योंकि इसमें प्रोटीन भोजन हमारा है, उसमें ओमेगा 3 है। हर क्षेत्रों से हम चाहते हैं कि इनका जो धन्यवाद से है उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है। लेकिन पीठ आप अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से चाहूँगा कि मछुआ समुदाय पूरे देश में पहला ऐसा समुदाय है कि नदियों पर हाईवे नहीं था, नदियों से लोग आते जाते थे, तो जितने भी आक्रमणकारी थे वो नदियों के माध्यम से आए थे, चाहे मुगल आए हों चाहे अंग्रेज आए हों, तो सीधे लड़ाई निषादों से उनसे हुई है। क्रिमिनल काज घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को, और क्रिमिनल काज घोषित होने के नाते उजड़े थे। पहला कमीशन भारत सरकार ने बनाया था अंथा सम्मेलन, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सम्मेलन 1949-50, उसे 74 प्रकार की व्यवस्था देने की उसमें अनुशंसा की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरे के पूरे 75 साल बीत गया। मैं चाहता हूँ ये समुदाय उजड़ा हुआ है, ये भूमिहीन है, ये उपेक्षित है। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इनको 1935 में जब सेकेंड इंडिया एक्ट बना था उसमें जो है अनुसूचित जाति की सूची बनी थी उसमें भी शामिल है, क्रिमिनल कास्ट की सूची में शामिल है। ये अनुसूचित अभी मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है, फिर मैं चाहता हूँ कि जो इनके अनुसूचित जाति की जो अधिनियम है ये भारत सरकार के संविधान में अधिसूचित है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने 1994 में एक दूसरा अधिनियम बना दिया उत्तर प्रदेश में, जो भारत सरकार राष्ट्रपति का अधिनियम, उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1994। लेकिन यहाँ 1994 में एक अलग अधिनियम बना दिया, उसके वजह से ये आज के दिन में ओबीसी में डाल दिया। आज भी है 31 दिसंबर 2016 को आगे बोलना है। ये पिछली उसको 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने अधिसूचना भी जारी कर दिया कि ये जातियां पिछड़ी नहीं है। इन लोगों ने धोखे से 1994 में डाला था। लेकिन वो जो केंद्र सरकार का है और राज्यपाल का जो अधिसूचना है ये दोनों लागू हो जाए, जारी हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि एक तो मछुआरे हैं इनका भी भला हो जाए, स्पेशल जो बजट है इसके लिए प्रावधान हो जाए। आपने समय दिया उसके लिए मैं चाहता हूँ, धन्यवाद।